नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। 2025 का जो साल है वो काफी खास माना जाएगा क्योंकि इस साल में जो सभी महत्वपूर्ण ग्रह, बड़े ग्रह हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु, गुरु, ये जो सभी ग्रह हैं वो राशांतर करने जा रहे हैं। उसी प्रकार वृश्चिक राशि के बारे में खास करके कहा जाए तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल, वह साल के शुरुआत से ही वक्री आपके भाग्य भाव में चलेगा। आपके भाग्य और अष्टम भाव में करीबन अप्रैल तक यह चलेगा। तो ये जो सभी ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे, उसी प्रकार आने वाला जो संपूर्ण साल है 2025 का, वो आपके लिए किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है वर्ष के शुरुआत से ही, वो करीबन 22 जनवरी के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं से 22 जनवरी से लेकर करीबन 3 अप्रैल तक का जो समय है वो आपके अष्टम भाव में वक्री मार्गी चलेगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस महीने के करीबन जनवरी तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार बाहर जाना या फिर पिकनिक में जाना या फिर धार्मिक स्थल पे जाना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद का जो समय है, मतलब जनवरी के करीबन आखिर का जो हफ्ता होगा, उससे करीबन 2 महीने का जो समय होगा, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा क्योंकि जो मंगल है वह आपके अष्टम भाव में शत्रु राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके भी कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, तो थोड़ा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार जो विवाहित महिला है उनके लिए भी खास करके अगर देखा जाए तो उनके जो इन-लॉज होंगे, ससुराल के जो लोग होंगे, उनके साथ भी जो बातें हैं वो ठीक नहीं चलेंगे। तो स्ट्रेस टेंशन थोड़ा देखा जाएगा। आपको खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। ये बातें जान लेना आवश्यक है। हालांकि इसका जो प्रभाव होगा वो लाइफ टाइम में देखा नहीं जाएगा, लेकिन ये 2 सवा 2 महीने का जो काल है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार करीबन 28 अक्टूबर 2025 से लेकर 8/12 या फिर 8 दिसंबर 2025 तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण है कि गुरु जो है वो भी राशांतर करने जा रहा है 15 मई के बाद। तो 15 मई के बाद गुरु, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और अष्टमस्थ जो गुरु है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता, खास करके आपके राशि के लिए। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़े से यह जो संपूर्ण साल है उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन जो गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दूसरी लिहाज से देखा जाए तो आपको इजी मनी मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है आपको थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो पैसे का मामला है या फिर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा। 2 जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1-1.5 साल से, करीबन 1 आध साल से जो पैसे हैं वो आपके ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और अननेसेसरी कारण, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेवी लॉसेस आपने लिए होंगे या फिर आपके जो अंदाज है वो काफ़ी गलत भी हुए रहेंगे। अब जाके करीबन इस साल के मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जो राहु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है वो करीबन 15 मई के बाद आपके चतुर्थ भाव में देखा जाएगा। तो इसलिए से देखा जाए तो अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर इससे रिलेटेड कुछ बड़ी बातें करना चाहते हो जो कि आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड है, मई के बाद अगर आप उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हो तो वो काफ़ी बेटर रहेगा। बाकी अगर देखा जाए तो आर्थिक स्तर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अनवांटेड खर्चे हो सकते हैं क्योंकि जो गुरु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा करीबन मई के बाद, 15 मई के बाद वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसलिए ऐसा थोड़ा सा आपके जो खर्चे हैं उस पर ध्यान देना आवश्यक है। कंपैरेटिव अगर देखा जाए, तुलनात्मक दृष्टया अगर देखा जाए तो 2025 से लेकर 2024 से अगर तुलना की जाए तो 2025 का जो साल है वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लेके आ सकता है आर्थिक स्तर पर। तो जो भी खर्चे होंगे उस पर थोड़ा सा आपको रोक लगाना आवश्यक होगा।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है, घर का सुख जिसे हम कहते हैं, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा जो शनि है, वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा करीबन 30 मार्च के बाद, और उसी प्रकार करीबन 19 मई के बाद जो राहु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 2 सवा 2 साल से घर का जो वातावरण है वो ठीक नहीं चल रहा है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, और अगर कोई भी काम अगर करना आप चाहते हो तो जो बातें हैं वो ठीक से नहीं, और खास करके घर के फ्रंट पर। तो अब ये जो बात है वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। घर का जो स्ट्रेस है वो काफ़ी महीनों में कम होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। करीबन 30 मार्च से लेकर 19 मई तक का जो समय है उसमें जो दोनों ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है वह किस प्रकार की होगी। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो लव लाइफ आपकी जो है पिछले 1 आध साल से ठीक नहीं चल रही थी, खास करके मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही थी। अब ये जो दबाते हैं वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएंगे। मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार करीबन मई, अप्रैल और मई ये जो 2 महीने हैं उसमें आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, खास करके मिसअंडरस्टैंडिंग होना, बातें जो है वो ब्रेकअप तक पहुंचना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब वृश्चिक राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने तो करीबन जनवरी से लेकर जून तक का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि जो मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर गया वो, और करीबन अप्रैल और मई को जो शनि और राहु आपके जो पंचम भाव में भ्रमण करेंगे वो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा दे सकता है। खास करके अप्रैल और मई का जो महीना है उसमें आपको ये भी अनुभव आ सकते हैं कि स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ऊपरी तौर पर बहुत छोटे होंगे, लेकिन जब आप उसके आगे बढ़ोगे उसके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देते, जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकती है। तो मई और जून का महीना है वो खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो बात है वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। खास करके आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने वाला जो गुरु है वो करीबन 15 मई के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और इसी प्रकार आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है, जबकि मंगल भी है, आपके अष्टम भाव में भी भ्रमण करेगा, वक्री रहेगा। तो खास करके 15 मई तक का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार 14 सितंबर से लेकर करीबन 28 अक्टूबर का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, या फिर आप में और उनमें छोटी मोटी बातों के लेकर टकराव हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो इस साल अच्छा देखा जाएगा, कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है, करियर से रिलेटेड जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी। तो खास करके करीबन 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मतलब जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो काफ़ी बढ़ सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, या फिर जो खास करके नौकरी करते हैं वो आपके जो सहकर्मी होंगे या फिर आपके जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों के लिए जो तकरार है वो हो सकती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। किसी भी मतलब कंडीशन में आपकी जो नौकरी है, कार्य क्षेत्र है, वो छोड़ना नहीं, उसमें बदलाव बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि खास करके जो गुरु है वो आपके लिए अनुकूल नहीं है, वो आपके अष्टम भाव में है। तो अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना आवश्यक है। देखिए, आपके राशि के लिए एक जो थोड़ी नेगेटिव बात है वो ये है कि आप जो कोई डिसीजन लेते हो वो खास करके किसी के साथ शेयर नहीं करते, अपने आप में ही डिसीजन ले लेते हो। तो जब भी आपका कालावधि ठीक नहीं रहता, उस समय अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन आपके चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है, आप उसमें फंसने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो खास करके यह जो संपूर्ण कालावधि मैंने बताया, करीबन 19 मई से लेकर करीबन 7 जून तक का जो 1 आध महीने का जो कालावधि होगा उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे भी देखा जाए तो जो केतु का भ्रमण है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो ध्यान रखिए 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक का जो समय है उसमें थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा।
उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो आपके लिए यह जो संपूर्ण साल है उसमें किस प्रकार के होंगे। जैसे कि रवि और शनि की जो युति है वो आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है दिनांक 12 मार्च को। तो करीबन 12 मार्च के इर्द गिर्द का जो समय है उसमें आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार रवि और राहु की जो युति है उसका जो प्रभाव है वह आपके पंचम भाव में देखा जाएगा 15 मार्च से लेकर करीबन 25 मार्च तक। तो 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का जो समय है उसमें खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उस प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इन दिनों में बड़े ट्रेड छोटे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना इन दिनों में आवश्यक होगा, क्योंकि जो ग्रहण का जो प्रभाव है वो खास करके इन दिनों में देखा जाएगा। इसी प्रकार शनि और राहु की युति भी 14 अप्रैल को आपके पंचम भाव में ही होने जा रही है। तो फिर से मैं वही बात कहूंगा कि क्योंकि आपके जो पंचम भाव में उसमें शनि और राहु की जो भ्रमण होगा वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लेके आ सकता है। तो शनि और राहु की जो युति है वो भी जो गर्भवती महिला है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। इसी प्रकार रवि और गुरु की जो युति है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। हालांकि ये जो योग है रवि गुरु की युति वो शुभ फलदायी होती है, लेकिन आपके अष्टम भाव में होने के कारण इसके बहुत बड़े अच्छे परिणाम आपको मिलना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन इजी मनी मिलना इस प्रकार के मतलब इजी मनी आपको मिल सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं मिल सकते क्योंकि अष्टम भाव का जो गुरु है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है, इजी मनी मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इसी प्रकार मंगल और केतु की जो युति है वह आपके दशम भाव में होने जा रही है 22 जुलाई को। अब ये जो कालावधि है आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। कार्य क्षेत्र के बारे में आपकी जो हेल्थ है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी इन दिनों में कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के निर्णय करियर से रिलेटेड इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार ग्रहण का जो इफेक्ट है वो करीबन इस साल का जो ग्रहण है उसका जो प्रभाव है वो करीबन देखा जाएगा 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। अब ये जो इफेक्ट है वो आपके दशम और चतुर्थ भाव में देखा जाएगा, जो खास करके आपको जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ध्यान रखिए, खास करके आपका जो दशम भाव है या फिर आपका जो पंचम भाव है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है इसमें इस संपूर्ण साल में। तो जो पंचम भाव में जैसे मैंने कहा कि अगर आप मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार दशम जो भाव है आपकी जो पब्लिक इमेज है उस पर ये ज़्यादा असर करेगा। उसी प्रकार करियर से रिलेटेड आपके जो वरिष्ठ हैं उनके साथ या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके जो अंदाज है वो इन दिनों में चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो ये जो 3-4 क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी से के साथ अपनी जो प्रॉब्लम साझा करना या फिर डिस्कस करना, शेयर करना, जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार इस साल के ऐसे भी बर्थ डेट्स हैं जिनके लिए ये जो संपूर्ण साल है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे कि जिनकी भी जन्म तारीख 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक की है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक की है, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जिनकी भी जन्म तारीख है, उन सभी के लिए जो संपूर्ण साल है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार ऐसे भी जन्म तिथि है जिनके लिए जो संपूर्ण साल है वो अशुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जिनकी भी जन्म तिथि 18 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच की है उनके लिए ये जो संपूर्ण साल है वो अशुभ फलदायी साबित होगा। खास करके उनके अगर वृश्चिक राशि है तो जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर कमिटमेंट प्रॉमिसेस या फिर किसी भी विवादों में भी नहीं जाना, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। धन्यवाद।